Hi friends, myself Dular. Welcome to Academic Maths Special Classes. दोस्तों, मैं आज एक छोटा सा टॉपिक आप लोग के लिए मैं भी हो सकता है कि जो मैथ्स को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उन लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड हो, पर छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ समझने का थोड़ा सा दिक्कत होता है। समझने में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि हाँ आप किस तरह से समझ पा रहे हैं। आप लोग सोचिएगा कि नहीं हम आने के साथ हम डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं दूसरों के जैसा ये नहीं करता हूँ बोला हाँ बड़ा ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी है मैं भी दूसरा आदमी भी अच्छा बोलेगा, लेकिन हमको बड़ाई करने का जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाऊँगा, डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ एकेडमिक के लिए और जो कंपटीशन में इंटर किए हैं उन लोग के लिए भी। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथ्स में तो बहुत सारा टॉपिक पढ़ना रहता है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर के आया हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चंस क्या होता है और उसमें क्या क्या पूछता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज। ये तो सबको आता होगा कि हाँ साधारण ब्याज होता है, पर साधारण ब्याज क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है साधारण ब्याज क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में हम एक चीज़ बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप लोग कुछ भी अमाउंट या कुछ भी पैसा अगर बैंक में जमा करते हैं, तो वो बैंक आपको जो रिटर्न परसेंट देता है 2%, 3%, 5% जो भी देता है वो पर एनम के हिसाब से, मतलब प्रत्येक साल देता है वो। तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपका वही इंटरेस्ट कितना हुआ, मतलब जितना अमाउंट आप लगाए थे, जो इन्वेस्ट किए थे या तो सेविंग किए थे, उसमें एक्स्ट्रा जो आपको बैंक रेट परसेंट देता है उसी को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। तो बैंक या फिर कहीं दूसरे जगह पे भी आपको दो तरह का इंटरेस्ट मिलता है, एक मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, एक मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ सॉरी, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हम बता रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग को 1 साल में जो हम लोग को बैंक रिटर्न परसेंट देता है उसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन हम लोग को जो परसेंट मिलता है 2 प्रकार से मिलता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का क्या होता है, इसको बोला जाता है हम लोग का क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, कोई भी प्रिंसिपल पर अगर मान लीजिए रेट परसेंट और टाइमिंग ये तीनों होना चाहिए। पर प्रिंसिपल मीन्स क्या हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन, और रेट परसेंट को क्या बोलते हैं, ब्याज, और टाइम को तो आप लोग को पता ही है कि समय बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल अगर 1000 रुपीज़ अगर कोई बैंक में हम लोग जमा करते हैं और वो बैंक हम लोग को रेट परसेंट अगर 5% के हिसाब से देता है, तो टाइम हम लोग का क्या, 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे अभी। तो सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का 3 से 4 फॉर्मूला भी होता है। उसमें अगर मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ रहेगा, रेट परसेंट और टाइम दिया हुआ रहता है, तो ये पूरा डिस्कस करूंगा। पहले समझ रहे हैं हम लोग क्या कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि प्रिंसिपल में सिंपली हम लोग को रेट परसेंट 5% मिला, तो उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितना हम लोग का रेट परसेंट 5% मिला, उसमें भी हम लोग को क्या मिलेगा, 5%। मतलब रेट परसेंट मतलब क्या होता है,
ब्याज का ब्याज जो मिलता है हम लोग का, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि 100 रुपीज या 1000 रुपीज हम लोग कोई बैंक में पैसा जमा किए, इसका 5% हम लोग को क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट। तो 5% कितना होता है, 50 रुपीज। इसका 5% 50 रुपीज हुआ। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर ये 50 रुपीज का भी 5% अगर हम लोग को बैंक देगा, तो देखिए तो परसेंटेज का भी परसेंटेज मिल रहा है। तो इसका 5% कितना हो जाएगा हम लोग का, 2.5 रुपीज हो जाएगा। तो ये हम लोग को परसेंटेज का परसेंटेज जो मिला, तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। तो हम लोग अभी देखेंगे क्या कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और उसमें हम लोग का किस टाइप का क्वेश्चंस बनता है। चलिए देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और इसका क्वेश्चंस किस तरह बनता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। हिंदी वाले लोग के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोलते हैं, प्रिंसिपल को मूलधन बोलेंगे हम लोग, मूलधन गुने समय गुने दर होता है, लेकिन ये अलग लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन गुने समय गुने दर डिवाइड बाई 100, ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज निकालने बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर प्रिंसिपल निकालना है हम लोग को, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 100 को सिंपल इंटरेस्ट से इंटू करना होगा। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल निकालना था, तो प्रिंसिपल के बाद क्या बचा, रेट बचा और टाइम बचा, ये हम लोग का टाइम है। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाता है। अगर रेट परसेंट अगर निकालना रहता है हम लोग को, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम टू सेम रहेगा और 100 भी हो जाएगा, और नीचे में रेट परसेंट के बाद क्या बचा, प्रिंसिपल और टाइम बचा, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम करेंगे हम लोग। ठीक है, रेट परसेंट हो गया। टाइम हम लोग को निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, 100 भी फिक्स रहेगा ही रहेगा। तो टाइम निकालना है, तो बचा क्या, प्रिंसिपल और रेट परसेंट, तो प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट करेंगे, तो ये हम लोग का निकल जाएगा क्या, टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सब निकालेंगे। चलो हाँ, तो हम लोग देखें क्या कि टाइम अगर निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। तो एग्जाम्पल से हम लोग किस तरह समझेंगे, थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। फॉर्मूला हम लोग का, आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला से ही सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम लोग देखते हैं क्या कि यदि प्रिंसिपल हम लोग का 2000 रुपीज़ दिया हुआ हो, रेट परसेंट अगर हम लोग का 5% दिया हो, टाइम हम लोग का 2 ईयर दिया हो, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये चीज़ है। तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताए थे कि प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट था, तो परसेंट यहाँ नहीं होगा, रेट परसेंट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यही था। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ये हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट ही। प्रिंसिपल क्या था, 2000 था, रेट परसेंट 5%, अब और उसके बाद फिर टाइम 2 ईयर और डिवाइड बाई 100, तो 20 इधर काट देते हैं, 20 25 100, 100 दूना 200, मतलब 20 को 5 से और 2 से इंटू करेंगे, कितना हो गया, 200 रुपया आया। तो ये 200 रुपया क्या आ गया हम लोग का, 200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो 200 रुपया जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो हम आप लोगों को ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को 3 से 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, बंद करो, कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा बताइए तो सुनिए। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। हम लोग यही एग्जांपल से देखते हैं कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, इसके
₹200 निकल गया हम लोग का, ₹200 200 आ गया हम लोग का जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर मान लीजिए इसके आगे हम लोग को क्या था कि अगर इसके आगे हम लोग को प्रिंसिपल निकालना रहेगा, अगर प्रिंसिपल 2000 नहीं दिया हुआ है, चलिए मानते हैं कि ये 2000 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल निकालना रहेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल निकालना है। तो बचा क्या, ये देखिए रेट परसेंट और टाइम बचा, तो रेट परसेंट और टाइम को इंटू करके इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या था हम लोग का 200 इंटू 100 और रेट परसेंट क्या था हम लोग का 5% और टाइम हम लोग का 2 ईयर था, हो गया। तो एक चीज समझिएगा, हम लोग को ये पता है ना कि प्रिंसिपल हम लोग का 2000 था। अगर ये प्रिंसिपल हम लोग 2000 था पहले समझे थे, लेकिन अभी हम लोग क्या समझे हैं कि हम लोग देखे हैं कि प्रिंसिपल हम लोग का नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसको हम क्या किए, सर्कल बना दिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 2000 अगर आ जाएगा तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि ये फॉर्मूला हम लोग का सही है डायरेक्ट में। तो हम लोग निकालते हैं इसको, 5 2 10 हो गया, 5 2 10, 10 को 10 से इंटू करेंगे तो 100 होगा, तो 200 बचा इधर और इधर बचा क्या 10। तो देखिए तो इधर 2000 तो आ ही गया हम लोग का, 2000 आ गया। तो 2000 जब आ गया तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग का प्रिंसिपल निकल गया, मतलब ये फॉर्मूला भी हम लोग का सही है। इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या, चलिए प्रिंसिपल हो गया। अब प्रिंसिपल के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि रेट परसेंट। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं कि चलिए समझते हैं कि अगर रेट परसेंट नहीं दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो रेट परसेंट का अगर हम लोग का फॉर्मूला देखे थे क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 था और 100 हो गया, इधर फिक्स था 100 हम लोग का, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था 2000 था, और इधर हम लोग का क्या टाइम कितना था 2 ईयर था। ये कटा 10 टाइम में, 10 10 जा 100, और देखिए 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5% आया, 2 5 जा 10 मतलब 5% तो आ ही गया ना, इसका मतलब ये भी हम लोग का सही है। तो प्रिंसिपल देखे, रेट परसेंट देखे, एक बचा हुआ है टाइम, तो टाइम भी देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोग का। तो टाइम हम लोग का, टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम का फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम था ना, तो प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 200 और इधर 100 हो गया, प्रिंसिपल 2000 और इधर हम लोग का रेट कितना था 5%। ये तो कितना आया 10 आया, 10 से 10 टाइम में ये क्या हुआ डिवाइड हो गया, तो 5 2 10, ये 2 टाइम में आया, तो यहाँ 2 ईयर आ गया, मतलब ये भी हम लोग का टाइम क्या आ गया 2 ईयर आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी फॉर्मूला हम लोग का सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस में ये 4 फॉर्मूला जो है पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। जितने भी क्वेश्चंस है बेसिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस में ये 4 फॉर्मूला यूज कीजिए और आंसर पाइए, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला जो है सबको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जब एडवांस मैथ्स में जाओगे, इसका एडवांस स्टेप में जाओगे, नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, तो क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है तो चेंज होने के बाद क्या होता है कि उसका यूजेज भी जो होगा ना, प्रिंसिपल का, रेट परसेंट का और आपका एसआई का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में रिलेशन बनाएगा। तो उसमें जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं बना सकते। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चंस का फॉर्मूला ये होता है और बनाने का तरीका भी ये होता है, ठीक है। थैंक्स।